नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आकृति। आज का वीडियो कोई पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर नहीं है, बल्कि आज का वीडियो सभी प्लांट से रिलेट करे उस पे मैं बनाई हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो और कई कमेंट्स में आ रहे थे कि सब कुछ करने के बाद भी उनके प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं या फ्लावर्स कलियाँ बन रही हैं तो वो खिल नहीं रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बताऊंगी कि क्यों आपके प्लांट में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है, सब कुछ करने के बाद भी क्यों फ्लावर्स नहीं आ रहे। तो आप स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि वन बाय वन सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगी। तो इस वीडियो का सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप प्लांट लगाएं, उस प्लांट की जो सॉइल है वो रिच क्वालिटी की होनी चाहिए। मतलब कि जब भी आप प्लांट्स लगाते हैं तो उसके सॉइल में पूरी न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मिट्टी ला करके लगा दें तो उसमें आपके प्लांट अच्छे से ग्रोथ हो जाएंगे। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो आप प्लांट्स के हिसाब से उस प्लांट के लिए सॉइल रेडी कीजिए, क्योंकि अगर आप फ्लावर्स चाहते हैं तो फ्लावर्स के लिए फास्फोरस की ज़रूरत बहुत होती है। तो उस सॉइल में फास्फोरस की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपके प्लांट शो प्लांट जो ग्रीनरी पत्तियों वाले प्लांट्स हैं तो उस प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से आप सॉइल रेडी कीजिए। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपके फ्लावर्स खिल जाते हैं उसके डेड हेड्स को ज़रूर टिप से कट कर दीजिए या वहाँ से पिंच करके निकाल दीजिए, क्योंकि अगर वो सूखे फ्लावर्स उसमें लगे रहेंगे तो प्लांट्स उसके जो फ्लावर्स है उससे न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे, तो बाकी जो पार्ट्स हैं उसके डेवलप होने में टाइम लग जाएगा। तो जब भी फ्लावर्स खिल जाते हैं, हल्का मुरझा जाता है, तो वहाँ से कट कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि नए नए ब्रांचेस निकलेंगे और जितने ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे फ्लावर्स की क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्लावर्स खिलने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत बहुत है। इसलिए जिस प्लांट में भी फ्लावर्स आते हैं उसे सनलाइट, फुल सनलाइट या कम से कम 6 से 7 घंटे की सनलाइट में रखिए, क्योंकि बिना सनलाइट फ्लावर्स नहीं आएंगे। कई नर्सरी वाले बोलेंगे आप ये फ्लावर्स ले जाइए, कम रोशनी में भी फ्लावर्स आने लगेंगे, लेकिन वो गलत है। बिना सनलाइट के आपके प्लांट में फ्लावर आना मुश्किल है। हाँ, पर आप ये भी बात ध्यान रखिए कि किस प्लांट का फ्लावरिंग टाइम क्या है। जैसे अगर आप सोचेंगे मोगरा फुल ईयर्स आपके प्लांट में भरे रहे तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मोगरा जो है वो समर प्लांट है। मॉस रोज पोर्चुला का ये समर प्लांट है। तो ये सीजनल जो प्लांट है या जो सीजन में फ्लावर्स आते हैं उसी सीजन में आपको ज़्यादा देंगे फ्लावर्स, बाकी सीजन में थोड़े बहुत आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉट सिलेक्शन। पॉट सिलेक्शन बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम प्लांट्स को लगाते हैं तो उसके रूट के हिसाब से हम उसके पॉट का सिलेक्शन करें। सपोज आप कोई एल्मेंडा का प्लांट लगा रहे हैं तो उसके रूट्स थोड़े बड़े होते हैं तो उसे आप बड़ा पॉट दें। और अगर आप टेंगल हार्ट या फिर पोर्चुला का लगा रहे हैं तो वो छोटे प्लांट में भी अच्छा डेवलप करें, क्योंकि उसके जो रूट है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होते। तो पॉट सिलेक्शन ज़रूर करें। उसके बाद आते हैं पॉइंट पे वाटरिंग का। वाटरिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई प्लांट्स को कम वाटर की ज़रूरत होती है, कई रेगुलर डेली प्लांट वाटर खोजते हैं। तो हम प्लांट्स के हिसाब से वाटरिंग करें, ना अंडर वाटर करें ना ओवर वाटर करें, क्योंकि वाटरिंग के कारण भी प्लांट्स क्या होता है सिर्फ ग्रीनरी करेंगे, फ्लावर्स ना आने का एक ये भी रीज़न है एक्सेस वाटरिंग। तो अवॉइड ओवर वाटरिंग एंड अंडर वाटरिंग बोथ। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, रूट बॉन्डिंग। कई बार क्या होता है पॉट के हिसाब से आपने जो प्लांट लगाया है उसे पॉट छोटा पड़ रहा है, तो रूट बॉन्डिंग एक दूसरे में पूरा रूट जो है बंधे हुए होते हैं, तो उसे निकाल करके अच्छे से रूट को ट्रिम करके आप दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर दीजिए, क्योंकि रूट बॉन्ड होगा तो वहाँ से ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। अब आते हैं खाद के ऊपर। कुछ लोग बिल्कुल नया खाद डाल दे, जैसे सपोज गोबर की खाद ला रहे हैं तो नए
गोबर की खाद या कोई भी डिकम्पोज खाद जो है पूरी तरह से पुराना डिकम्पोज होना चाहिए। अगर खाद नया होगा तो आपके जड़ों को वो सड़ा देंगी, इसलिए खाद जो है वो पुराना होना चाहिए। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं घर पे बना हुआ किचन वेस्ट से, वो भी मैंने बनाना सिखाया है, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है कोई भी प्लांट के लिए, और बिना रिस्क बिना कोई डरे आप इस खाद को, इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। एक और गलती करते हैं, जब लोग प्लांट को लाते हैं नर्सरी से तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। उसे कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, क्योंकि वो दूसरे क्लाइमेट, दूसरे एनवायरनमेंट से आया है और आपके घर के एनवायरनमेंट को एडजस्ट करने के लिए उसे कुछ टाइम दीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, वो प्लांट आपके शॉक में चले जाएंगे, तो वो चाहे मुरझा जाएंगे या पूरी तरह मर जाएंगे। तो तुरंत रिपोर्ट ना करें। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं, डोरमेट में चले जाते हैं, तो उस समय उसे वैसे ही छोड़ दे, फर्टिलाइज़र ना दे, क्योंकि फर्टिलाइज़र देकर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरह से स्लीपिंग मोड में है, तो वो उसी कंडीशन में रहना पसंद करेंगे। कभी कभी आप देखेंगे वो प्लांट डेड जैसा दिख रहे हैं, पर वो डेड नहीं होते हैं, उसके रूट जो है वो जिंदा ही रहते हैं, ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर वो प्लांट डोरमेट में है तो उसे ना ओवर वाटरिंग करें ना अंडर वाटरिंग, बस एज इट इज़ नॉर्मल प्लांट के जैसी उसकी देखभाल करें, और जब उसका सीजन आएगा तो वो ऑटोमेटिक अपने आप फिर वो ग्रोथ पोजीशन में आ जाएंगे। बस यही सब पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए, फिर देखिए आपके प्लांट्स में ज़रूर फूल आएंगे। और हाँ, सनलाइट तो ज़रूर है, बहुत ज़रूरी है सनलाइट फ्लावर्स के लिए। मैं और कुछ नहीं करती, बस यही थोड़े छोटे मोटे चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। फर्टिलाइज़र भी मैं बाहर से, केमिकल फर्टिलाइज़र हो सके तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बट वो लॉन्ग लाइफ नहीं रहेगा। इसलिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, होममेड किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। आप घर पे बनाइए और आपके प्लांट को कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर ओवरडोज भी हो गया वो फर्टिलाइज़र तो भी आपके प्लांट को नुकसान नहीं करेगा। तो आप ये सब बातों का ध्यान रखिए, फिर आपके प्लांट्स में ज़रूर फूल आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो प्लांट का सीजन नहीं है उसमें थोड़े कम फ्लावर्स आएंगे, बट जो सीजनल प्लांट्स है, जो जिसमें फ्लावर्स का टाइम है, उसमें फ्लावर्स ज़रूर आएंगे और बहुत अच्छे आएंगे। पिंचिंग करते रहिए, ट्रिमिंग करते रहिए, जब भी ज़रूरत हो तो उस प्लांट को कट कर दीजिए, जहाँ से उससे क्या होगा, नए ब्रांचेस निकलेंगे। और अगर आपको कटिंग में डर लगता है कि किस सीज़न में कब करें, तो सबसे बेस्ट है कि आप रेनी डे में, बरसात के सीज़न में कटिंग कीजिए। आपके प्लांट को कुछ नहीं होगा और बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी होगा। और आप देख सकते हैं मेरे सभी प्लांट्स में थोड़े बहुत फ्लावर्स तो आ ही रहे हैं। अभी एलमेंडा का सीज़न नहीं है, वरना पूरा मेरा फ्लावर्स से भरे हुए, येलो कलर के फ्लावर्स से भरे हुए रहते हैं। अभी बहुत कम दिख रहे हैं फ्लावर्स, क्योंकि इसका सीज़न नहीं है, बट एक दो तो आते ही रहते हैं। तो ये सारे टिप्स को फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपके प्लांट्स में ज़रूर फ्लावर्स आएंगे। और एक बात कि अगर आपके प्लांट में कीड़े लगे हुए हों तो पेस्ट कंट्रोल ज़रूर, पेस्टिसाइड्स उस पर स्प्रे ज़रूर करते रहिए। प्रिकॉशनरी आप महीने में 1-2 बार, हर 15 दिन पे या महीने में 1 बार नीम ऑयल या कोई भी ऑयल और थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल करके उसे बॉटल में भर के स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर कोई कीड़ा अटैक करने के भी उसमें होगा तो आपके प्लांट सेफ हो जाएंगे। बस यही सब मैं करती हूँ और आप मेरे प्लांट्स को देख रहे हैं, कितना हेल्दी, कितना बुशी और कितना अच्छा है। ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपके गार्डन फूलों से भरे रहेंगे। तो उम्मीद है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने में। और कुछ नया जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, उस पर भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और आप सभी का थैंक यू सो मच जो भी मेरा वीडियो देखते हैं। और प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।
फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए प्लांट्स की जानकारी लेकर।